कभी कभी ज़िंदगी एक साथ इतनी सारी परीक्षाएं ले लेती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता किससे लड़े और किसे संभाले। एक तरफ ज़बरदस्ती का रिश्ता और दूसरी तरफ एक माँ की टूटती सांसें। आज की कहानी तो ऐसे दिलों की है जो एक ही दर्द में जल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बेखबर। अगर ये कहानी आपको महसूस हो रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आपका प्यार ही मुझे अगला पार्ट जल्दी लाने की ताकत देता है। शिवाय के ऑफिस में शिवाय अपना कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा होता है कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है। वो स्क्रीन पर देखता है जिस पर एस ठाकुर शो हो रहा था। शिवाय बिना किसी भाव के कॉल उठाकर हेलो। उधर की बातें सुन शिवाय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। शिवाय दांत पीसते हुए, हम आपसे 1000 बार कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें। आगे की बात सुन उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। शिवाय आंखें बंद कर बोला, ओके फाइन, हम तैयार हैं, लेकिन अगर उसे खरोच भी आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर की बात सुन वो कॉल कट कर टेबल पर पटक देता है और सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। तभी रुद्रांग उसके केबिन में आते हुए, हेलो मिस्टर ओबराय, मैंने अभी सुना तुम शादी करने वाले हो। शिवाय, हमने भी सुना है कि तुम मरने वाले हो। रुद्रांग चेयर पर बैठ, ये तो तुम्हें करना था, पर तुम मान कैसे गए। शिवाय उसे अभी फ़ोन की सारी बातें बताता है। उसकी बातें सुन रुद्रांग कुछ देर बाद बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें रिहाना से शादी करनी चाहिए। शिवाय उसे ऐसे देख जैसे वो कोई पागल हो और उसे जान से मार देना चाहता हो। रुद्रांग, शिवाय आई नो बट शिवाय, तुम जानते हो कि मैं गौरी के अलावा। रुद्रांग बीच में, शिवाय सब ये जानते हैं और तुम भी जानते हो कि गौरी अब नहीं आएगी। हाँ, उसे कोई नहीं भूल पाया है और ना ही भूल पाएगा। वो जा चुकी है, लेकिन अगर तुम उसे ऐसे रोज रोज खुद को दर्द और तकलीफ में रखोगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। और मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहा, बस सुरा के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी तरह गौरी भी सुरा से उतना ही प्यार करती थी और तुम सुरा को ढूंढना चाहते हो। वो कहाँ है जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें रिहाना से शादी करनी ही होगी, वरना वो लोग तुम्हें कभी सुरा के बारे में नहीं बताएंगे। प्लीज़ शिवाय, प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़। सुरा के लिए ये सुन शिवाय उसे कुछ पल देखता रहा और हाँ में सिर हिला दिया। रुद्रांग उसके हाथ पर सहानुभूति भरा हुआ हाथ रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम कभी हार नहीं मानोगे और ना ही तुम्हें माननी है। तुमने इतने सालों में जो कुछ भी किया है या कोशिश की है तो वो सुरा के लिए ही की है और अब भी कर रहे हो। सुरा के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, पर डोंट वरी, एक ना एक दिन हम सुरा तक जरूर पहुंचेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की। हमारे अलावा किसी को नहीं पता सुरा के बारे में और ना ही हम बता सकते हैं। बट तुम चिंता मत करो, एक बार सुरा मिल जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो उठा और कुछ देर उसे देखते रहने के बाद चला गया। वहीं शिवाय उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। ठाकुर हवेली, सहगल परिवार और ठाकुर परिवार बैठकर रिहाना और शिवाय की शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और डिसाइड ये हुआ कि उसकी सगाई 3 दिन बाद है। दूसरी तरफ कीर्ति अपने केबिन में बैठी थी कि उसके फ़ोन पर कॉल आता है और वो पिक कर कान से लगाती है। सामने एक डॉक्टर जो सारांश की थी वो बोली, डॉक्टर निहारिका, मैं आपके पास कुछ रिपोर्ट की पिक सेंड कर रही हूँ, उन्हें आप ही समझ सकती हैं। कीर्ति उसे हाँ बोलती है और अगले पल वो डॉक्टर उसे इमेजेस सेंड कर देती है। कीर्ति उन रिपोर्ट को काफ़ी ध्यान से देखने लगती है और अगले पल उस डॉक्टर को कॉल कर, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है,
एंड मुझे लगता है कि उसकी मॉम के बारे में भी आपको कुछ पूछना होगा। मीन आगे वो उन्हें सब कुछ बताने लगी। वहीं कुछ देर के डिस्कशन के बाद दोनों ने कॉल रख दिया। शिवाय के ऑफिस में शिवाय सीट से सर टिकाकर बैठा हुआ था कि तभी देव परमिशन लेकर उसके केबिन में आकर बोला, सर आपकी दादी सा ने आपकी एंगेजमेंट 3 दिन बाद डिसाइड की है। शिवाय, हाँ देव, दादी सा न्यूज़ में आपकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाली है। इस बार भी शिवाय सिर्फ हाँ कहता है। देव उसके केबिन से चला जाता है। दूसरी तरफ गौरी काफ़ी परेशानी से ड्राइविंग कर रही थी और उसके बगल वाली सीट पर सारांश सो रहा था। गौरी काफ़ी फिक्र से सारांश की तरफ देखती है। वो उसे स्कूल से लेकर आ रही थी, पर टीचर के फ़ोन करने पर सारांश की तबीयत आज ख़राब हो गई थी और उसे चक्कर भी आए थे। इसलिए उसकी टीचर ने गौरी को कॉल कर बुलाया। गौरी नम आंखों से सारांश को देख, हे माता रानी प्लीज़ अब और नहीं, हम में और इतनी हिम्मत नहीं बची है, हम और परीक्षा नहीं दे सकते, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं दे सकते। प्लीज़ इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें हमारी जान बसती है। हम जानते हैं कि सारांश बहुत स्ट्रांग है, पर फिर भी इसे ज़रा तकलीफ में भी हम नहीं देख सकती। प्लीज़ इसे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। कुछ देर बाद वो कार घर पर रुकती है। वो सारांश को गोद में लेकर उसे उसके रूम में लिटा देती है और उसके कपड़े चेंज कर उसे सुला देती है और उसी के पास लेटकर उसका सर सहलाते हुए सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सारांश को लेकर परेशान जो थी। गौरी बैठकर सारांश को देखने लगी और फिर उसके माथे पे किस कर उसे ब्लैंकेट उड़ाती है। वो उसे कुछ देर देखने के बाद उसके सर पर हाथ फेर उठकर बालकनी में चली जाती है। वो अक्सर बालकनी में तभी जाती थी जब उसे चांद को देखते हुए शिवाय को याद करना होता था। चौहान हाउस। रोशनी रिशा को उसका ब्रेकफास्ट करवा रही थी। सभी लोग हाल में बैठे टीवी चल रही न्यूज़ को देख रहे थे और सब हैरान भी थे क्योंकि शिवाय की और रिहाना की सगाई की न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही थी। रोशनी ने पहले ध्यान नहीं दिया, मगर शिवाय का नाम सुन वो हाल में आई और टीवी की ओर देख गुस्से से किचन में चली गई। ओबेरॉय हाउस। वहाँ का भी हाल बिल्कुल वैसा था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी का दिमाग फिरा हुआ था, पर ना तो वो सब शिवाय से बात कर सकते थे, ना ही उससे कुछ पूछ सकते थे। राजेंद्र जी को तो शायद शिवाय पर गुस्सा आ रहा था। हॉस्पिटल में गौरी सारांश के टेस्ट के लिए उसे यहाँ लेकर आई। अभी अभी उसके काफ़ी सारे टेस्ट हुए थे। गौरी काफ़ी परेशानी से डॉक्टर के बोलने का वेट कर रही थी। डॉक्टर एक नज़र सारांश को देखी जो साइड में कुछ बच्चों से बातें कर रहा था। डॉक्टर कुछ देर चुप रहने के बाद उसे देख बोली, गौरी क्या आपके साथ कभी कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? ये सुन गौरी कन्फ्यूज़न में उसे देखी और फिर सारांश को एक नज़र देख बोली, डॉक्टर ये आप क्या पूछ रही हैं? आप मुझे मेरे बच्चे के बारे में बताइए कि इसे क्या हुआ है। मेरे साथ कुछ होने से मेरे बच्चे से इसका क्या कनेक्शन है? डॉक्टर, आई नो गौरी, बट हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि बिकॉज यू हर मदर एंड यू बर्थ हर, सो प्लीज़ टेल। ये सुन गौरी उस दिन को याद करने लगती है जब वो शिवाय से मिलने जा रही थी और तब उसका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर, बोलो गौरी। गौरी उन्हें देख, यस डॉक्टर, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर और गौरी, और उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। ये सुन डॉक्टर को थोड़ी हैरानी हुई। कुछ देर बाद वो उन रिपोर्ट्स के पेपर्स को हाथ में लेती हैं। वो उन पेपर्स को देखते हुए बोली, तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही था, इसकी मदर से इसका कनेक्शन। डॉक्टर, डॉक्टर ये आप क्या बोल रही हैं?
और इसका ये कनेक्शन मेरे एक्सीडेंट का कनेक्शन। इतना बोलो चुप हो गई और फिर डर के भाव के साथ बोली, डॉक्टर मेरे एक्सीडेंट से इसके इफ़ेक्ट से कहीं मेरे बच्चे को कुछ, बोलिए डॉक्टर क्या हुआ मेरे बच्चे को। डॉक्टर उसके हाथ पर हाथ रख, गौरी प्लीज़ काम डाउन, पहले तुम शांत हो जाओ, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ उसे सुनने के लिए तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये सुन गौरी परेशान सी हो जाती है। वहीं वो डॉक्टर उन रिपोर्ट को एक बार देख बोली, गौरी सारांश की सारी टेस्ट एंड सारी रिपोर्ट अच्छे से देखने के बाद ये पता चला है कि, इतना बोल वो चुप हो गई और गौरी को देखने लगी। गौरी के चेहरे पर डर और परेशानी के भाव वो बहुत अच्छे से देख सकती थी। डॉक्टर उसे देख बोली, गौरी सारांश की रिपोर्ट हमने काफ़ी अच्छे से चेक की है, और मैंने ही नहीं मेरी फ्रेंड ने भी, जो एक बेस्ट डॉक्टर है, और हमें पता चला है कि सारांश के दिल में छेद है और उसकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी बहुत ज़रूरी है। ये सुन गौरी की तो रूह कांप जाती है। उसके कान में डॉक्टर के कहे आखिरी शब्द गूंजने लगते हैं। उसके सीने में एक अलग सी चुभन होने लगती है। वो कपकपाती जुबान में बोलने लगी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है सारांश, नहीं नहीं डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं। वो रोती हुई बोली, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतना छोटा सा बच्चा, आपको वो कहाँ से ऐसा लगता है, आप देखिए उसे, क्या वो लगता है कि उसे ये, डॉक्टर मैं उसके बचपन से लेकर आज उसका हर चीज़ मैं अच्छे से ख्याल रखती आई हूँ, वो तो देखने में भी हेल्दी लगता है, फिर ऐसा कैसे। डॉक्टर, गौरी रिलैक्स, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही उसके लिए तुम्हारा ख्याल गलत है। तुमने उसकी काफ़ी अच्छे से देखभाल की, तभी तो वो अब तक अच्छे से है। पर गौरी, पर गौरी आगे जाकर बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये उसके बर्थ के होने से पहले से ही है। तुमने कहा कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तुम प्रेग्नेंट थी, और उसी में ही सारांश को, तुम समझ रही हो ना। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डॉक्टर को देख बोली, डॉक्टर वो भी बहुत छोटा है, ऐसे में उसकी सर्जरी। डॉक्टर, आई नो गौरी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सारांश के लिए ये सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जल्द से ये नहीं हुई तो इसमें सारांश की जान को भी। गौरी, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। डॉक्टर, गौरी मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ, इसलिए जल्द से जल्द ये सर्जरी करनी ज़रूरी है। गौरी, डॉक्टर मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना। डॉक्टर, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, सर्जरी के लिए तो अभी उसके और भी टेस्ट होंगे, पर गौरी, डॉक्टर पर तुम्हें उसके लिए राजस्थान जाना होगा। ये सुन गौरी एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि सारांश की सर्जरी के सुनने के बाद ये उसके लिए दूसरा झटका था। राजस्थान का नाम सुन उसके दिमाग में वो सभी पुराने पल घूमने लगते हैं। डॉक्टर, वहाँ मेरी फ्रेंड डॉक्टर कीर्ति मेहरा, जो एक बेस्ट हार्ट सर्जन है, उन्होंने ऐसे काफ़ी सर्जरीज को हैंडल किया है और वही सारांश के केस को हैंडल कर सकती हैं, तो आपको वहीं जाना होगा और वहीं सारांश की सर्जरी होनी होगी। गौरी ये सुन अपने मन में, ये क्या कर रही हैं आप माता रानी, क्यों एक हमारे बच्चे को ये, और दूसरा जिस अतीत को पीछे छोड़ हम इतनी दूर आए थे, आप फिर हमें वहाँ क्यों ले जाना चाहती हैं। पर कोई बात नहीं, हम वहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे हमें वहाँ जाना ही क्यों ना पड़े। इतना सोच वो डॉक्टर को देख बोली, ओके डॉक्टर आप बताइए, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर, या
वैसे तो सर्जरी जल्दी ही करनी चाहिए, तो तुम सारांश को लेकर कल ही राजस्थान के लिए निकल जाओ। मैं कीर्ति से बात कर लूँगी। एंड प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। तुम्हें ऐसे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना है सारांश के लिए। हाँ। गौरी हाँ में सिर हिलाती है और सारांश की रिपोर्ट की फाइल लेकर चेयर से उठती है और सारांश को देखते हुए उसके पास जाने लगती है। इस वक्त उसे क्या तकलीफ हो रही थी वो जानती थी। वो सारांश के पास आकर उसे देखने लगती है। वहीं सारांश उसे देख बोला, क्या हुआ मम्मा, डॉक्टर ने क्या कहा? गौरी नीचे बैठ उसे अपने गले से लगा लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारांश उसे देख, क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हो? गौरी, नहीं, आपको ऐसे देखा था ना तो बस मम्मा डर गई थी। डॉक्टर ने बोला आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। सारांश मुस्कुरा देता है पर उसके दिमाग में बस गौरी के आंसू चल रहे थे। गौरी उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी गार्डन में झूले पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, जो शायद रो रो कर हो चुकी थी। वो भी शांत और नॉर्मल थी, लेकिन उसके दिल में बेहद दर्द था। वो सारांश के और डॉक्टर की कई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी लक्ष्य उसे ढूंढते हुए गार्डन में आया। वो उसे देख उस ओर बढ़ गया। गौरी को इस बात का पता नहीं था, वो अपनी ही सोच में गुम थी। लक्ष्य उसके पास खड़ा उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वो बोला, मिस गॉर्जियस। कोई जवाब ना मिलने पर वो 2-3 बार और उसे आवाज़ लगाया पर गौरी कुछ नहीं बोली। लक्ष्य उसके कंधों पर हाथ रख हिलाकर, गौरी। गौरी हैरानी से उसे देख, हाँ हाँ, क्या हुआ? लक्ष्य, तुम्हें क्या हुआ है? गौरी नाम में सर हिलाकर खामोशी से सामने देखने लगी। लक्ष्य उसके पास बैठ गया और उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वो उसे देख बोला, क्या बात है? हर वक्त इतनी तड़क भड़क में रहने वाली लड़की आज इतनी शांत क्यों है? गौरी उसकी तरफ देखी पर कुछ नहीं बोली। लक्ष्य उसे देख बोला, क्या बात है गौरी, तुम काफ़ी अपसेट लग रही हो, मुझे नहीं बताओगी? गौरी खामोशी से सामने देखने लगी और अगले पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्य उसे कंफ्यूज में देखने लगा और हैरान भी था, क्योंकि आज तक उसने गौरी को रोती हुई नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रांग बनकर रहती थी। लक्ष्य उसके पास आकर, ए तुम रो क्यों रही हो? प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है, पर ऐसे रो मत। गौरी नम आंखों से, तो हम और क्या करें लक्ष्य, क्या करें? हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं हो सकता? इतना स्ट्रांग होते हुए भी हमें हमेशा एक डर के साथ क्यों जीना होता है, क्यों? लक्ष्य उसे चुप कराते हुए, गौरी प्लीज़ शांत हो जाओ और प्लीज़ मुझे बताओ कि हुआ क्या है। गौरी, वो सारांश। लक्ष्य, सारांश? क्या हुआ सारांश को? गौरी रोते हुए, सारांश वो उसे कहकर वो उसे सब कुछ बता दी। वहीं लक्ष्य हैरान था पर उसके सामने ज़्यादा दिखा नहीं सकता था। उसे गौरी को प्रिशियस करना था। लक्ष्य, गौरी संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। गौरी, क्या ठीक होगा लक्ष्य, क्या ठीक होगा? हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक होता है क्या? सब खराब होता है, सब। और इसकी शुरुआत हमारे अपनों से क्यों होती है लक्ष्य, क्यों होती है? सारांश, हमारा बच्चा वो अभी वो कितना छोटा है अभी, और उसके साथ ऐसा क्यों? लक्ष्य, अगर उसे कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे लक्ष्य, हम जी नहीं पाएंगे। लक्ष्य, नहीं गौरी, ऐसे नहीं बोलते। गौरी, लक्ष्य, सारांश हमारी जान है।
वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। शिवाय के बाद एक वही है जो हमें हर रोज एक नई उम्मीद देता रहता है। शिवाय तो हमारे पास नहीं है, पर सारांश वो कभी हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने देता। हम उसे खोना नहीं चाहते। हम जब भी उसकी आंखों में देखते हैं तो हमें सिर्फ शिवाय दिखाई देते हैं। वो शिवाय की निशानी है हमारे लिए। और शिवाय हमें तो पता भी नहीं वो कैसे हैं, किस हाल में, क्या खुश हैं भी नहीं। लक्ष्य, क्या तुम्हारे बिना वो खुश रह सकता है? गौरी रोते हुए, हाँ खुश होते शिवाय, बहुत खुश होते वो, जब हम उन्हें बताते कि वो पापा बनने वाले हैं। सब कितना अलग होता, पर सब कुछ हमारी सोच के जैसा तो नहीं होता ना। और कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। हम नहीं भूल सकते उस वक्त को, हम सोच भी नहीं सकते। गौरी को कुछ पता नहीं था कि वो क्या बोल रही है। वहीं लक्ष्य शांति से उसकी बातें सुन रहा था। इसी बहाने वो रो रही थी, उसका कुछ फ्रस्ट्रेशन कम हो सकता था। वहीं गौरी रोते हुए बोलने लगी, हम शिवाय स्वरा साथ में कितने खुश थे, सब कुछ कितना अच्छा था, पर 2 पल की खुशी के बाद गम हमें सहना ही था। शिवाय हमसे बहुत प्यार करते थे, आज भी करते होंगे, मगर एक दिन वो हमारे पास आए और हमें वहाँ से चले जाने को कहा। कई बार पूछा कि क्या बात है, वजह क्या है, और आखिर में पता चला कि हमारी सुरा को वो लोग ठाकुर सा ले गए। शिवाय सुरा को लेकर बहुत परेशान थे। उनके ढूंढने पर भी वो नहीं मिली थी और दुश्मनों की ताकत उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। दूसरी ओर शिवाय हमारे लिए भी परेशान थे। वो हमें नहीं खोना चाहते थे, ना ही वो हमें अपने साथ रख सकते थे। इसलिए उन्होंने हमें जाने को कहा। लेकिन हम छत्राणी हैं लक्ष्य, और एक छत्राणी कभी भी रणभूमि छोड़कर नहीं भागती। मगर शिवाय की कसम ने हमें बांध दिया और हम वहाँ से गेप टाउन चले गए उनकी तसल्ली के लिए। वक्त कैसे बीत रहा था कुछ नहीं पता चल रहा था। सुरा के लिए शिवाय सब कुछ छोड़कर उन लोगों के साथ रहने लगे, घुट घुट कर जीने लगे। वहीं एक दिन हमें पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं। उस वक्त के लिए हम सब कुछ भूल गए थे। हम शिवाय को भी बताना चाहते थे, मगर फिर उनका एक मैसेज आया जिस पर हम यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि गौरी प्लीज़ आप अब हमसे दूर ही रहिए। हमने बहुत सोचा कि हम आपके साथ एडजस्ट हो जाएं, पर नहीं हो पाए। इसलिए हो सके तो हमें छोड़ दें प्लीज़, हमसे दूर चली जाएं और कभी वापस लौट कर ना आए। ये सुन लक्ष्य झट से, ये शिवाय बोल ही नहीं सकता। एक बार को तुमसे दूर रह ले, पर तुम्हें छोड़ने का ख्याल भी वो नहीं सोच सकता। गौरी, तुम्हें क्या लगता है? हमें नहीं है। हम जानते हैं कि ये शब्द शिवाय के नहीं है, पर हमारा दिल नहीं मान रहा था। शिवाय हमसे ऐसा कैसे कह सकते थे? हम जानना चाहते थे कि क्या गलती थी हमारी। हम उनसे इतना प्यार करते हैं, ये गलती थी, या इतना भरोसा करते हैं, ये गलती थी। हम उनसे सब पूछना चाहते थे, इसलिए हम उनके पास गए। लेकिन उससे पहले ही हमारा एक्सीडेंट हो गया, जो शायद करवाया गया। किस्मत से हम बच गए, लेकिन जो ऐसा चाहता था उनके लिए ऐसा ही रहा। सबके पास खबर पहुंच गई कि हम नहीं रहे। हम जानते थे कि ये सब उन लोगों की ही साजिश थी। वो लोग हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकते थे, पर हमें उसका कोई डर नहीं था। लेकिन तब हम अकेले नहीं थे, एक नन्ही सी जान भी हमारे साथ थी, और उसके साथ हम कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमारे लिए आज भी और तब भी सिर्फ हमारा बच्चा सबसे ज़रूरी था, और उसके लिए ही हम सब कुछ छोड़ सबसे दूर यहाँ मसूरी में आ गए और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगे। लेकिन ये खुशी भी भगवान को अच्छी नहीं लगी। हमारा बच्चा, हमारी जान, उसके साथ ऐसा क्यों? शिवाय तो अब भी उसी वक्त में जी रहे होंगे, क्योंकि शायद सुरा अब भी उनके पास नहीं है।
उन लोगों ने ना जाने कहाँ उसे छुपा कर रखा है, पर हमें पूरा यकीन है कि शिवाय उसे ढूंढ ही लेंगे। लक्ष्य, हाँ, वैसे मैंने सुना कि तुम कल राजस्थान जाने वाली हो। गौरी, हाँ। लक्ष्य, फिर वही सब कुछ। अगर, गौरी, जो होना होगा वो होकर रहेगा, पर हमने कहा ना कि हमारे लिए सिर्फ सारांश ही सबसे ज़रूरी है, और हम वहाँ उसके लिए ही जा रहे हैं। सारांश की सर्जरी के बाद हम वहाँ से जल्दी आ जाएंगे। लक्ष्य, ओके। वैसे मैं भी राजस्थान जाने वाला हूँ एक मीटिंग के सिलसिले से, तो तुम और सारांश साथ। गौरी, हाँ, मैं सर हिलाकर, नो प्रॉब्लम। लक्ष्य उठकर, ओके, तो कल सुबह ही हम राजस्थान की फ़्लाइट से निकल जाएंगे। तुम पैकिंग वगैरह। गौरी, हाँ। लक्ष्य, ओके, सो बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, कहकर वो उसे अप्रिशिएट कर चला गया। कुछ देर वहीं बैठ गौरी भी अंदर चली गई। ठाकुर हवेली। शिवाय अपने ऑफिस से आया तो उसे अपनी सगाई की खबर मिली, पर शिवाय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, खाना खाकर आए हैं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करिएगा, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसकी बात सुन कोई उससे कुछ नहीं कहा। शिवाय अपने कमरे में गया और खुद को बंद कर लिया। रिहाना फ़ोन पर कीर्ति से बात कर रही थी। दोनों काफ़ी खुशी से बात कर रही थी। कीर्ति फ़ोन पर स्माइल करते हुए बोली, सो फाइनली मैडम, सगाई पक्की, हाँ? रिहाना, हाँ बिल्कुल, और तुम्हें भी आना है। कीर्ति, क्यों नहीं, ज़रूर आएंगे। रिहाना, हाँ, वैसे मैं और कृष्ण तो आ ही रहे हैं, वहाँ तुम्हें सगाई का कार्ड भी दे देंगे और कुछ शॉपिंग भी है, वो भी कर लेंगे। कीर्ति, हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाद रिहाना शिवाय के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी थी। शिवाय का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर दादी सा के जिद करने पर उसे वहाँ जाना पड़ा। दोनों कीर्ति से मिले। रिहाना ने उसे कार्ड दिया और उससे कुछ बातें कर वहाँ से चली गई, और शिवाय भी। गौरी फाइनली राजस्थान पहुँच गई थी। उसे यहाँ आकर वही पुरानी सभी बातें याद आ रही थी। कुछ यादें उसे कमज़ोर भी कर रही थी, पर उसने खुद को संभाल रखा था। गौरी सारांश के साथ डॉक्टर कीर्ति के पास गई। यहाँ भी सारांश के सारे टेस्ट हुए और अब गौरी का दिल और ज़्यादा बेचैन था। वहीं कीर्ति सारांश की रिपोर्ट को देख रही थी। सारांश उसके पास वाली चेयर पर बैठा अपने आईपैड में लगा हुआ था। वहीं गौरी की नज़र कीर्ति की टेबल पर रखी एक बास्केट पर गई, जिसमें एक कार्ड रखा था। गौरी को उसमें कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं आया, पर वो उसे ऐसे ही कार्ड को उस बास्केट में रखे हुए एक हाथ से देखने लगी। गौरी ने जैसे ही उस कार्ड को सीधा कर देखा तो उसका दिल बेचैन सा हो गया। उस कार्ड में लिखे शब्द जैसे गौरी की आंखों में चुभ से गए और अगले पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस कार्ड में रिहाना और शिवाय का नाम लिखा हुआ था, जो उनकी एंगेजमेंट का ही कार्ड था। गौरी को उसे देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई और उसने उस कार्ड को वहीं छोड़ अपने आंसू पोंछे। कीर्ति सारांश की रिपोर्ट देख बोली, गौरी, अभी तो सब नॉर्मल है, पर आगे जाके सब कब तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते। बच्चों में ग्रोथ की तरह उन्हें होने वाली प्रॉब्लम्स भी जल्द ही बढ़ती है, इसलिए सर्जरी इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये जितना जल्दी हो सके उतना ही सही रहेगा। गौरी काफ़ी ध्यान से कीर्ति की बातें सुन रही थी और साथ ही उसकी नज़र बार बार उसी कार्ड पर जा रही थी, जिससे गौरी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, पर उसने खुद को संभाल रखा था। कीर्ति गौरी को देख, गौरी, आर यू अंडरस्टैंड ना? गौरी, हाँ। कीर्ति, गौरी, मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर तुम्हें खुद को स्ट्रांग रखना होगा सारांश के लिए। गौरी, हाँ, मैं सर हिला के। कीर्ति, हम सारांश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, पर हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? कीर्ति, गौरी, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट 50-50% चांसेस होते हैं, यू नो। गौरी, हाँ, वैसे इन सब में कितना? कीर्ति, इसमें काफ़ी चार्जेस होने वाला है। गौरी उसकी बात सुन शांत हो गई। उसके लिए ज़्यादा चार्जेस
कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर पूरे जैसलमेर की राजकुमारी थी वो, पर 5 साल पहले वो सब वहीं छोड़ कर आई थी, तो इस वक्त वो एक कॉमन सी पर्सन थी। गौरी, कोई बात नहीं कीर्ति, तुम प्लीज़ अपना काम करो। सारांश के लिए हम कहीं से भी कुछ भी करेंगे, बस वो ठीक होना चाहिए। कीर्ति, या बट यू डोंट वरी, तुम्हें इतना नहीं करना पड़ेगा। मैं एक पर्सन को जानती हूँ, वो काफ़ी हम्बल है एंड हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कोई भी चांसेस पड़ते हैं तो वो पूरी तरह हेल्प करते हैं एंड उनका पूरा शेयर्स एंड कंट्रीब्यूशंस है। गौरी, कौन है वो? कीर्ति मुस्कुराकर, अरे वो आपने उनका नाम तो सुना ही होगा, शिवाय सिंह ठाकुर, वही। ये सुन गौरी सोच में पड़ जाती है और मन में सोचती है, ये कैसा कॉन्सिडेंट है, इतना दूर होने पर भी आप हमसे। शिवाय, आप सारांश से दूर होते हुए, अनजान होते हुए भी उसके लिए करेंगे, ये कितना अलग है। इसी बहाने आप सारांश के लिए कुछ कर पाएंगे, अनजाने में ही सही। आप अपने बेटे को कभी प्रॉब्लम में नहीं होने देंगे। कीर्ति, आर यू ओके ना? गौरी, हाँ। कीर्ति, ओके, आई एम टेल हर एंड टेक केयर प्लीज़। गौरी हाँ में सर हिलाकर चेयर पर से उठती है कि उसकी नज़र एक बार फिर उस कार्ड पर जाती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मुश्किल से उन्हें रोकती है और सारांश का हाथ पकड़ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों उसके केबिन से बाहर आते हैं। वहीं सारांश की नज़र एक जगह पड़ती है जहाँ वो खुशी से देखने लगता है। वो उस ओर जाते हुए, मिस्टर बॉय। तभी गौरी उसका हाथ पकड़, सारांश कहाँ जा रहे हो आप? सारांश उस ओर उंगली कर, मम्मा वो देखो, मेरे न्यू फ्रेंड, वही जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो मिस्टर बॉय। कहकर वो उधर जा देखने लगा। गौरी उधर देखती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ शिवाय कार के पास खड़ा था और रिहाना उसके बगल में खड़ी फ़ोन पर बात कर रही थी। गौरी बस एक टक नम आंखों से शिवाय को देख रही थी। आखिर कितने साल बाद वो उसकी आंखों के सामने था। तभी सारांश उसे देख, मम्मा मम्मा मुझे छोड़ो, मुझे उनके पास जाना है। ये सुन गौरी होश में आई और उसकी नज़र रिहाना पर गई, जिससे उसे वो कार्ड याद आ गया। उसे अंदर से काफ़ी दर्द हो रहा था। वो बेबस सी खड़ी उधर देख रही थी। वो जानती थी कि शिवाय ऐसा नहीं कर सकता है, पर वो भी क्या कर सकती थी। सारांश उसका हाथ छोड़ उधर जाते हुए, मिस्टर बॉय, पर शिवाय उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। तभी गौरी उसका हाथ पकड़, सारांश बच्चा मेरी बात सुनो, आप क्यों जा रहे हो वहाँ? सारांश, मम्मा पर वो मेरी फ्रेंड है, मुझे मिलना है उनसे। आपको पता है मैंने उन्हें कितना मिस किया है। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि वो शिवाय ही था जिसके बारे में सारांश बात कर रहा था। वो खुद से मन में बोली, क्यों भगवान जी क्यों, एक के बाद एक न्यू कोइंसिडेंट कर रहे हैं आप हमारे साथ। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं कि सारांश शिवाय से मिला है, पर आप जानते हैं कि हम उसकी किसी भी उम्मीद को टूटते हुए नहीं देख सकते हैं, और ऐसे में तो बिल्कुल नहीं। तभी सारांश शिवाय के पास जाने लगा, पर गौरी उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। सारांश एक नज़र गौरी को देख उस ओर देखता है जहाँ शिवाय कार में बैठ चुका था और उसकी कार जा चुकी थी। ये देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उदास हो गया। गौरी ये समझ सकती थी, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सारांश उदासी से उसे देख, मम्मा आपने मुझे क्यों रोका, देखो वो चले गए। गौरी, आई एम सॉरी बच्चा, बट कोई बात नहीं, वो आपके फ्रेंड है ना, आप फिर कभी उनसे मिल लेना, और फ्रेंड तो कभी भी मिलते रहते हैं। सारांश हाँ में सर हिलाता है और गौरी उसे वहाँ से ले जाती है। थोड़ी देर बाद लक्ष्य उनसे मिलता है और उन्हें होटल ड्रॉप कर अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। अगले पार्ट में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो इस सगाई को हमेशा के लिए हिला देगी। अगर इस कहानी ने आपको भी एक पल के लिए रोक दिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आप इस जगह होते तो आप गौरी होते या शिवाय।
थैंक यू।